नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ने का मुख्य कारण पिछले 10-15 दिनों से गांव-गांव में चल रहे शादी समारोहों को माना जा रहा है। संक्रमण के बढ़ने की गति और कारणों की समीक्षा के दौरान जिला टास्क फोर्स के अधिकारियों के ध्यान में यह बात मुख्य रूप से आई है। कलेक्टर किरण कौशल ने जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे संक्रमण को रोकने के लिए सभी समाज प्रमुखों से अपने अपने समाज में अगले 15 दिनों में होने वाली शादियों और बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने वाले आयोजनों को स्थगित करने की अपील की है। कलेक्टर ने जिले के सभी जनप्रतिनिधियों, जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्यों, पंच सरपंचों से भी अपने अपने क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने वाली सभी गतिविधियों को आने वाले 15 दिनों के लिए आगे बढ़ाने की अपील की है। सभी अनुभागों में अगले 15 दिन तक की शादी समारोह अनुमतियां निरस्त कर दी गई है। एसडीएम ने जारी किए निर्देश। इस बीच कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए जिले के चारों अनुभागों के दंडाधिकारियों ने अगले 15 दिनों के लिए जारी विवाह अनुमतियों को निरस्त कर दिया है। सभी अनुभागों में 17 मई तक शादी ब्याह की अनुमति नहीं होगी। कोरबा अनुभाग में 120, पाली अनुभाग में 34, कटघोरा अनुभाग में 88 और पौड़ी उपरोड़ा अनुभाग में लगभग 50 शादी समारोहों के लिए जारी अनुमतियां निरस्त कर दी गई हैं। कोरबा के तहसीलदार सुरेश साहू ने बताया कि अनुमति निरस्त होने के बाद भी शादी समारोह आयोजित होने पर संबंधित परिवार पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और महामारी अधिनियम सहित भारतीय दंड संहिता 1860 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के शहरी क्षेत्र के साथ उपनगरीय क्षेत्रों में टोटल लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करने पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। यही कारण है कि लोगों को कोरोना से बचाने लापरवाही बरतने वालों पर सख्त नजर आ रही है। बिना किसी कारण के घर से निकलने वालों पर सजा के रूप में फिजिकल एक्टिविटी कराकर समझाइश देकर छोड़ दिया जा रहा है। वहीं 15 वाहनों की जब्ती की कार्रवाई की गई। बाकी मोगरा थाना में अपनी सेवा दे रहे राजेश चंद्रवंशी ने बताया कि अभी कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें। पुलिस के सख्ती के बाद भी लापरवाही करने वालों पर जुर्माना व वाहन जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। बाकी मोगरा पुलिस ने आम लोगों से कोरोना से बचने लॉकडाउन के नियमों का पालन करने अपील की है। सबको मालूम है कि अभी कोरोना महामारी बहुत एक व्यापक स्तर फैला हुआ है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इसमें डेथ भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। इस मद्देनज़र शासन द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया है उसका पालन हम लोगों द्वारा कराया जा रहा है। अभी लगातार जो वायलेशन कर रहे हैं लॉकडाउन का, उनके खिलाफ में हम लोग मुकदमा भी कायम कर रहे हैं और जो बेवजह जो घूम रहे हैं उनके मोटरसाइकिल वगैरह भी जब्त करके एहतियातन थाने में रख रहे हैं। कल की डेट में हम लोग करीब 15-20 मोटरसाइकिल कल रखे थे, आज भी काफ़ी मोटरसाइकिल हमने जब्त किए हुए हैं। और जो नाबालिग बच्चे जो घूम रहे हैं उनको भी समझाइश दे रहे हैं और जो उठक बैठक या उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो मौके पर पनिश करके समझाइश दे के छोड़ा भी जा रहे हैं। शासन द्वारा जैसे कि ये माइनिंग एरिया है, कॉलरी एरिया है, तो जो ड्यूटी वाले हैं तो ड्यूटी का जो पास बनाया गया है, जिनका आईडी कार्ड है वो, और ट्रांसपोर्टेशन में कुछ लोगों का जो ट्रांसपोर्टर से उनको भी छूट दिया गया है। साथ ही जो मेडिकल वाले, इमरजेंसी वाले हैं, मेडिकल इमरजेंसीज है, उनको छूट दी जा रही है। सर, आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? आम लोगों से हम यही अपील करते हैं कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, सबकी जान बहुत ही कीमती है, तो सभी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहर साहू की रिपोर्ट। कोरबा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए शहर में लागू टोटल लॉकडाउन का पालन कराने अपने अलग अंदाज में नगर कोतवाल दुर्गेश शर्मा की कार्रवाई जारी है। कभी मुर्गा बनवाने, कभी उठक बैठक कराने, तो कभी शपथ दिलाकर सुधारने की कोशिश के मध्य बड़ी कार्रवाई कर बिना वजह घर से बाहर घूमने वालों के 42 बाइक सीज किया गया है। इस बड़ी कार्रवाई में 45 लोगों के विरुद्ध अपराध भी दर्ज किया गया है। यह जिले में अब तक की पहली बड़ी कार्रवाई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के निर्देश पर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में मानिकपुर चौकी प्रभारी अशोक पांडे, रामपुर चौकी प्रभारी मयंक मिश्रा, सीएससीबी चौकी प्रभारी आशीष सिंह के द्वारा बिना उचित कारण और बिना पास के घूमने पाए जाने वाले 45 व्यक्तियों के विरुद्ध महामारी अधिनियम की धारा के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसी प्रकार शहर में अनावश्यक बिना काम के घूमने वाले 42 व्यक्तियों के वाहन को सीज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
पूरे कोरबा जिला में 12 अप्रैल से संपूर्ण पूरे जिला क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए कलेक्टर कोरबा के द्वारा पूरा लॉकडाउन घोषित किया गया है, जो कि आज दिनांक तक अभी वर्तमान में जारी है। इसके अलावा देखा जा रहा है कि जो खास करके जो कोरबा सिटी के जो लोग हैं वो अनावश्यक रूप से सुबह के समय में और शाम के समय में मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए निकल रहे हैं। इसके अलावा सब्जी या फल या कोई भी दूसरे छोटे छोटे कामों के लिए लगातार अभी निकल रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे मात्रा में बहुत अधिक संख्या में लगातार यहाँ जो संक्रमण की स्थिति है बढ़ती जा रही है। और जिसके मद्देनज़र पूरे जिला में इस प्रकार से जितने लोगों का आवागमन है उनको नियंत्रित करने के लिए पहले से ही लगभग 34 जो बिंदु हैं उसमें महत्वपूर्ण जितने भी पॉइंट हैं उसमें बल लगाया गया है, जहाँ लगातार पिछले लगभग 12 तारीख से लगातार कार्रवाई जारी है। इसके अलावा लोगों को प्रभावी रूप से रोकथाम करने के बाद भी लगातार अपील करने के बाद भी लोग के द्वारा इस प्रकार से जागरूकता न करके उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके मद्देनज़र देखते हुए आदरणीय एसपी सर के मार्गदर्शन में लगातार अभी उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। महामारी एक्ट के तहत अब तक कुल पिछले 4 दिन में 160 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध पूरे जिला में किया गया है और आने वाले समय में निश्चित रूप से इस प्रकार की जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो जारी रहेगी। मेरा कोरबा जिला और कोरबा शहर के सभी निवासियों से एक विनम्र अपील है कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए और कोविड की जो लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए निवेदन है कि वो लोग घर से अत्यंत आवश्यक खास करके जो मेडिकल प्रॉब्लम होने पर ही निकलें, अन्यथा बिल्कुल भी न निकलें। पूरे पुलिस का सहयोग करें, जिला प्रशासन का सहयोग करें, ताकि कोरबा जिला को जल्दी जल्दी अपन कोरोना मुक्त बना पाने के जो एक संकल्प है उसमें पूरा कर सकें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में लॉकडाउन में एजेंसी संचालक ने बेची बाइक, एफआईआर होगा दर्ज। दरअसल तुमान की एक एजेंसी ने लॉकडाउन के बावजूद एक परिवार को शादी में दहेज देने बिना पंजीयन के बाइक बेच दी। करतला तहसीलदार ने मामले में उर्गा पुलिस को एफआईआर का निर्देश दिया है। करतला क्षेत्र में लॉकडाउन को प्रभावी बनाने तहसीलदार मुकेश देवांगन और नायब तहसीलदार डॉक्टर रविशंकर राठौर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। ढोड़ातराई गांव के एक परिवार में शादी कार्यक्रम में जांच के लिए पहुंचने पर उन्हें वहां पर नई बाइक दिखी। इसकी खरीदी के संबंध में पूछने पर परिवार ने तुमान के अंश ऑटो एजेंसी से खरीदना बताया। कागजात देखने पर उसे लॉकडाउन के दौरान बेचा जाना पाया। वाहन के बेचते समय आरटीओ पंजीयन का नियम है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बाइक जब्त कर उर्गा थाना के सुपुर्द कर थाना प्रभारी लखनलाल पटेल को एफआईआर करने का निर्देश दिया। तहसीलदार मुकेश देवांगन ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बाइक बेचने की सूचना पर जांच की गई। इसमें तुमान के अंश होंडा ऑटो एजेंसी के संचालक ने बिना शासन आरटीओ से पंजीयन हुए बाइक बेची थी। वहीं एजेंसी संचालक ने कोरोना पॉजिटिव होने पर होम आइसोलेशन में रहते हुए बाइक बेची, इसलिए उसके खिलाफ एफआईआर का निर्देश दिया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी। के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब,
प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, आईसीयू, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, ओटीटी, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल पाली नगर पंचायत क्षेत्र में प्रवास के दौरान मेन रोड स्थित पूजा किराना स्टोर के संचालक स्वर्गीय अवधराम जायसवाल के घर पहुंची। स्वर्गीय अवधराम जायसवाल की कोरोना संक्रमण के कारण बिलासपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान असमय आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। कलेक्टर किरण कौशल ने स्वर्गीय अवधराम जायसवाल के घर पहुंचकर उनके परिवारों से मुलाकात की और शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। कलेक्टर ने पूरे जिला प्रशासन की ओर से स्वर्गीय जायसवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की। कलेक्टर ने शोकाकुल परिवार को जिला प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद देने का भी आश्वासन दिया। कलेक्टर ने स्वर्गीय अवधराम जायसवाल की दोनों बेटियों और अन्य परिजनों से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। बड़ी बेटी ने बताया कि उनके पिता हाई बीपी और मधुमेह के मरीज थे। शुरू में उन्हें हल्की खांसी थी, जिस पर सावधानी बरतते हुए कोरोना का एंटीजन टेस्ट कराया गया था और रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसके बाद भी पिता की खांसी बढ़ जाने और तबीयत थोड़ी गंभीर हो जाने पर दूसरी बार टेस्ट कराया, तब रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अस्पताल से कोरोना के इलाज के लिए दवाइयां भी दी गई थी। उसके पिता ने दवाई खाना शुरू भी कर दिया था, परंतु तबीयत अचानक बिगड़ जाने के कारण उन्हें बिलासपुर के निजी अस्पताल में 22 अप्रैल को भर्ती कराया गया था, जहां तबीयत और गंभीर हो जाने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखकर इलाज किया जा रहा था, परंतु अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। कलेक्टर ने परिवार के अन्य सदस्यों के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली और ऑक्सीजन लेवल के बारे में पूछा। कलेक्टर ने परिवार के सभी सदस्यों का भी कोरोना टेस्ट और स्वास्थ्य जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी परिजनों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रोफाइलेक्सिस दवाएं भी देने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने सभी परिजनों के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखने के निर्देश भी स्वास्थ्य विभाग के अमले को दिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के पाली में संचालित विनायक अस्पताल को कोविड मरीजों के इलाज के लिए मिली अनुमति निरस्त। कलेक्टर ने अपने पाली प्रवास के दौरान विनायक कोविड अस्पताल का भी औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में कोविड मरीजों के इलाज के लिए निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा था। अस्पताल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी बिना किसी सुरक्षात्मक संसाधनों के इलाज करते मिले। अस्पताल में पॉजिटिव ठीक हो गए मरीजों, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए अलग अलग प्रवेश निकास की व्यवस्था भी ठीक नहीं पाई गई। इसके साथ ही अस्पताल के बाहर कोविड मरीजों के इलाज संबंधी कोई सूचना और अलग से बैरिकेडिंग भी नहीं पाया गया। इस अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों से भी पहले विवाद की शिकायत मिली थी। कलेक्टर ने तत्काल अस्पताल में भर्ती 2 मरीजों को पाली आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट करने के निर्देश CMHO डॉक्टर BB बोर्डे को दिए और कोविड मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल को मिली अनुमति निरस्त कर अस्पताल को 15 दिनों के लिए सील करने की भी निर्देश दिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के 2 तहसील क्षेत्र में 17 मई तक जारी सभी विवाह अनुमति आदेश हुए निरस्त। अनुविभागीय दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश। कोरबा और करतरा तहसील में सभी जारी आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। प्रशासन ने आम सूचना जारी किया है। दरअसल जिले में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कलेक्टर किरण कौशल द्वारा आदेश जारी कर 3 मई से 17 मई 2021 तक के लिए जारी विवाह की अनुमति को आगामी आदेश तक निरस्त कर दिया गया है। कोरबा SDM सुनील कुमार नायक ने अनुभाग तहसील कोरबा व करतला में इस अवधि के लिए जारी सभी आदेश निरस्त करने की आम सूचना जारी कर दी है। इसी कड़ी में पौड़ी उपरोड़ा SDM संजय कुमार ने भी आदेश जारी किया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में उर्गा पुलिस द्वारा 3 अलग अलग प्रकरण में 5 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 30 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया है। 5 आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया जा रहा है। दरअसल मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि कोथारी नाका के पास संजय नगर फरसवानी में अवैध रूप से हाथ भट्टी का बना हुआ कच्चा महुआ शराब अपने पास रखकर परिवहन करते हुए बिक्री कर रहे हैं। सूचना की तस्दीक करने उर्गा पुलिस ने 3 टीम बनाकर रवाना किया। टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें कोथारी नाका के पास उमेश यादव, अरविंद यादव, फरसवानी मेन रोड से संतोष यादव, अनिल कुमार, संजय नगर फरसवानी से गोविंद राम को पकड़ा गया। 5 व्यक्तियों के कब्जे से 30 लीटर हाथ भट्टी का बना हुआ महुआ शराब जब्त किया गया है। उर्गा पुलिस ने सभी आरोपियों को आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल दाखिल कर दिया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय जांगड़ी की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया,
कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरोना वैक्सीन लगवाओ, 100 आना जीवन सुरक्षित कराओ। वन विभाग के कर्मचारी तमूरा बजाकर छत्तीसगढ़ी गीत से दे रहे जागरूकता का संदेश। संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीनेशन जरूर कराओ। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ने के साथ मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। शासन प्रशासन लोगों को बार बार वैक्सीन लगवाने की अपील कर रही है। ऐसे में कोरबा जिले में वन विभाग के फॉरेस्टर संतोष रात्रे गांव-गांव में जाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का संदेश दे रहे हैं। हाथ में तमूरा लिए छत्तीसगढ़ी गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन लगवाओ या संक्रमण से 100 आना सुरक्षित करवाए। दरअसल ग्राम लालपुर के निवासी और कटघोरा वन मंडल के कर्मचारी संतोष गांव-गांव जाकर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में फैली भ्रांतियों को दूर कर रहे हैं। वह लोगों को टीका लगवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ी गीत के साथ तमूरा का भी सहारा ले रहे हैं। गीत के जरिए वह बता रहे हैं कि देश और दुनिया में बीमारी बढ़ रही है। इससे बचने के लिए कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। यह पूरी तरह सुरक्षित है। बढ़त है बीमारी देश दुनिया में, कोरोना वैक्सीन लगवाओ, 100 आना सुरक्षित है। यह 100 आना सुरक्षित है। ये संगीत तुम झन घबराओ, 100 आना सुरक्षित है। 100 आना सुरक्षित है। कोरोना वैक्सीन लगवाओ, 100 आना सुरक्षित है। बड़े बड़े वैज्ञानिक मिलके बड़ा मेहनत से ये ला बना है, जांच परख के फिर मन खेला। बड़े बड़े वैज्ञानिक मिलके बड़ मेहनत से ये ला बना है, जांच परख के फिर मन खेला। शासन ये ला लगवा है, जांच
परख के फिर मन खेला, शासन हायला लगवा है जांच परख के फिर मन खेला। सौवाना सुरक्षित हावे, यह सौवाना सुरक्षित हावे, कोरोना वैक्सीन लगवाओ सौवाना सुरक्षित हावे। ये संगी तुम झन घबराओ सौवाना सुरक्षित हावे, कोरोना वैक्सीन लगवाओ सौवाना सुरक्षित हावे। हमन ग्राम लालपुर तहसील पौड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा के निवासियन हमन वैक्सीन लगवा डारे हन। किसान मन आप सबो जम्मो झन लगवाहा, डरैहा मत, यह बिल्कुल सुरक्षित है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।